परम पूज्य मुनि श्री सुखसागर सत्यसागर जी महाराज ने बड़ा प्रतिक्रमण, बड़ी माता जी ने शुद्धमती माता जी ने प्रतिक्रमण सुनाया, महाराज ने प्रतिक्रमण सुनाया। प्रतिक्रमण के बाद में बोला महाराज जी स्तुति करने आहार में उतरेंगे, लेकिन उनका एक सिस्टम था, उनको तिथि से कोई लेना देना नहीं। बड़ा प्रतिक्रमण हुआ है मतलब 14 है, 14 से मतलब उपवास करना है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया उपवास करें। दूसरे दिन जिस दिन उन्होंने उपवास कर लिया, स्वाभाविक रूप से बिल्कुल शांति से उपवास हो गया। दूसरे दिन संजय भैया भी थे, सुनील भाई साहब भी थे, अनिल भैया भी थे, दोनों बच्चे, तीनों बच्चे भी थे इनके। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद 10 बार अंजलि बनाने की कोशिश करी। दीदी थी, माता जी थी, महाराज जी थे, 10 बार अंजलि बनाने की कोशिश करी। और बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सुकोसल सागर महाराज का सिस्टम इन्होंने अपना लिया है कि मुझे आहार करना ही नहीं है। आप इनसे पूछें, सीधा अंजलि है ना, मुंह पर लेने या बनानी ही नहीं, तुम पानी डालो, कहाँ डालोगे? सुनील भाई साहब ने भी 2 बार 3 बार कोशिश करी कि हम अपना हाथ लगा ले, तो मुंह नहीं खोलेंगे, तुम पानी कहाँ डालोगे? जबरदस्ती 2-3 गट्टे तरबूज के गट्टे जबरदस्ती दिए, जबरदस्ती, ठीक है ले लिए, बाकी ना पानी ना कुछ भी नहीं। गुरुदेव के पास सूचना भेजी, तुरंत आहार होते ही महाराज ऐसी बात है, तो उन्होंने, गुरुदेव ने ये कहा था, नवराज भाई साहब के थ्रू सूचना आई कि उनको आहार करना नहीं है, जबरदस्ती मत करना। चुल्लक जी महाराज वहां पहुंचने वाले हैं, फिर वो निर्णय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। चुल्लक जी आते ही नमोस्तु किया, महाराज जी ने आंखें नहीं खोली। आचार्य श्री की बात सुनी, जैसे कहा महाराज जी आचार्य श्री का फोन आया है, आंखें भी खोल ली, हाथ भी जोड़ लिए, नमोस्तु भी कर लिया, और चुल्लक जी महाराज को भी आशीर्वाद दे दिया। ये हमारे सुख सागर जी। कल शाम को लगभग आरती के बाद यहीं इस कमरे में आंखें खोल नहीं रहे थे, लेकिन अचानक से तपस्वी सम्राट का नाम लिया कि गुरुदेव तपस्वी सम्राट आपको दिख रहे क्या? तपस्वी सम्राट बुला रहे क्या? 2-3 ऐसे बातें करी, महाराज जी चुल्लक जी ने भी संबोधन किया, कुछ एक ऐसा बोला उनके कान में, तो उन्होंने आंखें खोली और लगभग आधा घंटे लगभग आंखें खुली रखी। सारे बच्चों ने पैर छू करके नमोस्तु किया, पूरे परिवारजन ने, जो लोग थे सबने नमोस्तु किया। हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन अंतर मन से सबको आशीर्वाद देते ही थे। छोटा जाए या बड़ा जाए, उनकी पीछे तो हमेशा सबके लिए तैयार रहते थे, कोई भी आ जाओ पीछे तो लगेगी। ऐसे हमारे सुख सागर जी महाराज, जितना उनके लिए बोला जाए उतना कम है। मैं भी प्रयास करता हूँ कि सुख सागर जी महाराज की तरह बनूं। और एक चीज और, परम पूज्य महाराज जी बैठे हैं सामने, जब भी संघ में समाधि होती है कहीं दूर, अभी जब उपाध्याय पद दिया गया शुभम सागर जी महाराज को, नहीं वहां वो दाहोद में दे दिया था पद, संस्कार ईडर में हुए थे, तो बात निकली, दाहोद में ही बात निकली कि सुमित्र सागर जी को मुनि दीक्षा देनी है। तो मुनि दीक्षा के फेवर में एक भी साधु नहीं है। जब आचार्य श्री ने कहा कि सुमित्र सागर जी को दीक्षा देनी, मुनि दीक्षा, तो सबसे पहले शुभम सागर जी बोलते नहीं महाराज जी उनको मुनि दीक्षा नहीं दे सकते। क्यों? संघ में कभी भी या कहीं दूर किसी के भी कहीं भी समाधि की आवश्यकता पड़ती है, तो वर्तमान में एक ऐसा चुल्लक है जो निर्विकल्प रूप से समाधि कराने में सक्षम है। सारे संघ ने एकजुट होकर के कहा, महाराज भी श्रीफल चढ़ाने वाले हैं, तो महाराज जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया अभी तुम्हारी दीक्षा संभव नहीं है। इस प्रकार से अपने चुल्लक जी महाराज का जैसे हमने सूचना वहां भेजी, चुल्लक जी महाराज ने तुरंत बोल दिया मैं निकल रहा हूँ, चिंता करने की बात नहीं है,
मैं समय से पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत करना, आ रहा हूं मैं। महाराज जी आए और महाराज जी का हाथ जोड़कर कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा ट्रस्ट मंडल, दोनों ट्रस्ट मंडल सभी लोग हाथ जोड़कर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महाराज की समाधि सधवाई कराई, ऐसे कभी अगर हम लोगों को भी जरूरत पड़ जाए तो अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। साईं महाराज जी, साईं महाराज जी, साईं महाराज जी। बोलिए सुख सागर जी महाराज की।